बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव से पहले राज्य में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने जाति आधारित आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। इसके अलावा 10% आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलेगा। बिहार में अब आरक्षण लिमिट 75% होने जा रही है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन यानी आज गुरुवार को नीतीश सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया, जिसे सर्वसहमति से पास करा लिया गया है। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बिल को अपना समर्थन दिया है। अब ये विधेयक विधान परिषद में रखा जाएगा, जहां से पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। इस रिजर्वेशन का लाभ सरकारी नौकरी और शिक्षा में मिलेगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार का ये दाव प्रैक्टिकल है, क्योंकि इससे पहले अन्य राज्य भी इसी तरह की पहल कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की नीतीश सरकार आज विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आई, जिसे सर्वसम्मति से पास करा लिया गया है। इस बिल के मुताबिक बिहार में अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 65% आरक्षण मिलने का प्रावधान हो गया है। अभी बिहार में इन वर्गों को 50% आरक्षण मिलता है। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में 65% आरक्षण करने का ऐलान किया था। बिहार में अभी आरक्षण की सीमा 50% है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण इससे अलग मिलता था, लेकिन अगर नीतीश सरकार का प्रस्ताव पास हो जाता है तो आरक्षण की 50% की सीमा टूट जाएगी। बिहार में कुल 65% आरक्षण मिलने लगेगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण अलग से रहेगा। अब आइए जान लेते हैं किसे कितना मिलेगा आरक्षण। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को जाति आधारित आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब तक पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग को 30% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन नई मंजूरी मिलने पर 43% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी तरह पहले अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण था, अब 20% मिलेगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग को 1% आरक्षण था, अब 2% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य गरीब वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण मिलाकर इसको 75% करने का प्रस्ताव है। किसका कितना कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव है? बिहार में मौजूदा समय में ओबीसी और ईबीसी को 30% आरक्षण मिलता है। इसमें 18% ओबीसी और 12% ईबीसी का कोटा है। यानी अब नीतीश सरकार ने इनका कोटा 13 और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। एससी का कोटा 16% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव दिया गया है। एसटी का कोटा 1 से 2 किए जाने का प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है। इन सब के अलावा बिहार में अभी 3% आरक्षण आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को भी मिलता है। इनमें ईडब्ल्यूएस कोटे की महिलाएं शामिल नहीं है। यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिलता है। पर आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव आखिर क्यों लाया गया? बिहार में जब नीतीश सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए थे, तब से ही जितनी आबादी उतनी हक की बातें कही जा रही थी। सर्वे के मुताबिक बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इनमें 27% अन्य पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। यानी ओबीसी की कुल आबादी 63% है। अनुसूचित जाति की आबादी 19% और जनजाति की 1.68% है, जबकि सामान्य वर्ग 15.52% है। चूंकि पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए अब उनका कोटा सबसे ज्यादा बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है। क्या टूट गई है आरक्षण की सीमा? संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शुरुआत में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए थी। उम्मीद थी कि 10 साल में पिछड़ा तबका इतना आगे बढ़ जाएगा कि उसे आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर 1959 में संविधान में 8वां संशोधन कर आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया। 1969 में 23वां संशोधन कर आरक्षण बढ़ा दिया। तब से हर 10 साल में संविधान संशोधन होता है और आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ जाता है। गौरतलब है कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में फैसला सुनाते हुए जातिगत आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद कानून ही बन गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हालांकि साल 2019 में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन का विधेयक पारित कर दिया। इससे आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा को बढ़ाकर 60% हो जाने का रास्ता आसान हो गया। उसके बाद कई राज्यों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला किया और मामला तुरंत कोर्ट में पहुंचा। महाराष्ट्र में 2021 में 50% के पार जाकर दिए गए मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। फिलहाल देश में 49.5% आरक्षण है। ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। हालांकि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बिहार में अब 75% आरक्षण का विधेयक। वहीं बिहार की बात करें तो वहां अब तक आरक्षण की सीमा 50 ही थी। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण इससे अलग मिलता था, लेकिन अब नीतीश सरकार का प्रस्ताव पास हो गया है। ऐसे में आरक्षण की 50% की सीमा अब टूट जाएगी। नीतीश के फैसले को दी जा सकती है चुनौती। बताते चले कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के पहले से कुछ राज्यों में अधिकतम आरक्षण 50% से ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर राज्यों को कोर्ट में चुनौती मिली है। आने वाले समय में बिहार सरकार के इस फैसले को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तमिलनाडु समेत राज्यों में बढ़ाया गया आरक्षण। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह प्रयोग पहली बार बिहार में लागू होने जा रहा है। इससे पहले भी कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट की लिमिट से ज्यादा आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद फैसला वापस लेना पड़ा। वहीं तमिलनाडु में तो काफी पहले से 69% आरक्षण लागू है। वहां पर रिजर्वेशन संबंधित कानून की धारा 4 के तहत 30% आरक्षण पिछड़ा वर्ग, 20% अति पिछड़ा वर्ग, 18% एससी और 1% एसडी के लिए रिजर्व किया गया है। तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 69% रिजर्वेशन की बात करता है, जिसे लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। झारखंड में भी आरक्षण बढ़ाने का दाव। झारखंड की हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया था। सरकार ने कानून में बदलाव किया है। झारखंड में काफी लंबे समय से ओबीसी समुदाय 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने की मांग कर रहा था। विधेयक के मुताबिक एसटी आरक्षण 26% से बढ़कर 28%, ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़कर 27%, एससी आरक्षण 10% से बढ़कर 12% और ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% रखा गया है। राज्य में कुल आरक्षण 77% हो गया है। कर्नाटक में भी 56% आरक्षण है। कर्नाटक में आरक्षण की सीमा 56 हो गई है। इसी साल चुनाव से पहले कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाकर 3 से 7 कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म कर दिया है। उन्हें अब 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में ले जाया जाएगा। मुसलमानों का 4% कोटा अब वोकालिगा यानी 2% और लिंगायत 2% को दिया जाएगा, जिनके लिए पिछले साल बेलगावी विधानसभा सत्र के दौरान 2C और 2D की 2 नई आरक्षण श्रेणियां बनाई गई थी। क्या है संविधान की 9वीं अनुसूची? संविधान की इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है, जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची को 1951 के पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 31A और 31B के तहत इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण हासिल है। आसान शब्दों में कहें तो संविधान की 9वीं सूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अक्सर आरक्षण से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग होती रहती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।